जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, आज थोड़ी सी आगे बढ़ के जानकारी देता हूँ आपको। यदि आप मंत्रों का अभ्यास करने वाले हैं, यदि आप जाप करने वाले हैं, यदि आप नाम जप करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत एक सुंदर और अचूक विधि बता रहा हूँ मैं। और चमत्कारिक रूप से इससे फ़ायदा होगा आपको। फ़ायदा इसलिए होगा दोस्तों कि जो विधि बता रहा हूँ मैं आपको, ये पहले के समय में, अब तो बहुत कम लोग जानते हैं इस विधि को। पहले के समय में हठ योगी वगैरह ये विधि करते थे। और इस विधि का ये फ़ायदा है कि आपकी खुद के सांसों में पकड़ होगी, प्राणों में पकड़ होगी, आप लंबा चल पाओगे तुम, और मंत्र जप का आपको संपूर्ण जो फल है वो मिलेगा। और मंत्रों का प्रभाव भी बढ़ेगा, मंत्रों में जो ऊर्जा होगी उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। तो मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहा हूँ, जो विद्वान लोगों का अनुभव रहा है और जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव रहा है सालों का, उसके आधार पर दूंगा मैं आपको। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र क्रिया वाले को, या फिर नाम जप क्रिया, या फिर मंत्रों को जो जप करता है उसको अपने प्राणों पर बहुत कंट्रोल रहना चाहिए, या फिर वो प्राणायाम करना चाहिए, या फिर वो अनुलोम विलोम सांसों का करना चाहिए। जैसे दोस्तों, हम कोई मंत्र उठाते हैं तो जब तक हमारी सांस शुद्ध नहीं होगी, हमारी वायु शुद्ध नहीं होगी, तो मंत्र भी उतना काम नहीं करेगा, विशुद्धि से काम नहीं करेगा। लेकिन जब वायु शुद्ध होगी, सांस शुद्ध होगी, तो मंत्र भी विशुद्ध होकर के काम करेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें बहुत विचित्र बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम किसी मंत्र को, किसी क्रिया को, किसी जाप को करते हैं, तो यदि हमारा सांसों पर नियंत्रण है, यदि हमारी अपनी प्राण वायु पर नियंत्रण है, तो उस मंत्र को सिद्ध होने में कहीं भी संदेह नहीं है। उस क्रिया को, उस साधना को, उस अनुष्ठान को सिद्ध होने में कहीं भी संदेह नहीं है। यदि आप सही तरीके से अपने प्राणों पर, अपनी वायु पर कंट्रोल करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, आदमी गिनी हुई सांसों को लेकर ही संसार में आता है कि इसकी सांसें पूरी हो गई। कहते हैं ना ये लोग, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि आदमी एक गिनती की सांस लेकर के संसार में आता है। वो सांस, एक सांस भी ऊपर नहीं जा सकती और एक सांस भी पहले नहीं हो सकती है। ये फैक्ट है दोस्तों, बहुत देखा है इस चीज़ को, मैंने बहुत अनुभव किया है। योगी, संत, महंत यदि कोई योग क्रिया में है या योग के माध्यम से मंत्र जाप कर रहा है, तो उसकी आयु हमेशा ज़्यादा ही देखी गई है। मालूम है आपको? तो दोस्तों, इसका अब कैसे अभ्यास किया जाए, ठीक है ना। हम जो सांसें लेते हैं दोस्तों, गिनी चुनी सांसें लेते हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर गिनी चुनी सांसें लेते हैं। अब हम घड़ी देख लेते हैं, हमारी घड़ी लगी हुई है। दोस्तों, मैंने 5 से या 6 सांस ली है मैंने आधे मिनट में। मतलब 1 मिनट में 10 से 11 सांस लूँगा मैं। तो मतलब सांसों का रेशियो अच्छा है मेरा। 10 सांस, 8-10 सांस बहुत अच्छी होती हैं। तो मतलब श्वास अच्छी है। अब आपको मालूम है, जितनी डीप सांस लेंगे आप, जितनी अंदर तक सांस लेंगे आप, जितनी आपकी खींच के नहीं लेना है, नॉर्मल वे में लेना है। उस अभ्यास को ऐसा बनाना है कि जब भी आपको ध्यान आए कि हम सांस ले रहे हैं, तो उसको लंबा लेकर के चलें और फिर लंबी ही सांस को बाहर निकालें। पहले लंबा खींचें सांस को, फिर लंबा ही बाहर इसको सांस को फेंकें। मतलब वो
1 मिनट में कम से कम 5 या 6 बार होनी चाहिए, लेकिन डीपली। हल्की लेंगे तो बीमारी वाली बात सांस होती है, वो तो लंबी लें। आपने देखा है जब कमज़ोर शरीर हो जाता है आदमी का तो सांसें फूलने लगती हैं, होंपनी बन जाती है, धौंकनी बन जाती है उसकी, सांसें तेज़ तेज़ चलती हैं उसकी, थक जाता है। और जिन्होंने ये अभ्यास किया होता है सांसों का, डीपली सांस का, वो जल्दी नहीं थकते, वो बुढ़ापे तक में वो दौड़ते रहते हैं, ये भी देखा गया है। और ये आपके मंत्र शास्त्र में अचूक काम करती है। जब आपकी सांसें ऐसी हो जाएंगी कि काफ़ी लंबी चलने लग जाएंगी, जब 4 5 7 6 सांस आ जाएगी मिनट में, तो समझ लीजिए आपके ऊपर, मंत्रों के ऊपर भी आपका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि फिर मंत्र भी उसी गति से चलेंगे। फिर आपको मंत्रों को सांसों से चलाना है आपको, मतलब श्वास छोड़ते हुए मंत्र, फिर सांस खींचते हुए मंत्र। कुछ मंत्र बहुत बड़े होते हैं, कुछ मंत्र तो बहुत बड़े होते हैं, तो उन मंत्रों को सांस लगातार लेते हुए चलाना, लेकिन लंबी लंबी, ठीक है। उसमें ये नहीं कि केवल खींचते हुए या फिर केवल छोड़ते हुए चलाना, नहीं, लंबी लंबी सांस लेकर के। सांसों का संबंध, प्राण वायु का संबंध हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा है। जितनी अच्छी प्राण वायु हमारे शरीर में जाएगी, जितनी डीपली जाएगी, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा, उतने ही हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, उतना ही हमारे दिमाग में रक्त का संचार अच्छा होगा, उतना ही हमारा दिमाग तेज काम करेगा। ये बिल्कुल सही बात है ये। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा दोस्तों, ये ज़रूरी बात है, ज़रूरी चीज़ है। हम कोई भी मंत्र लेते हैं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम फट, ओम हम मतलब एक बार सांस लेने में, मतलब सांस मैंने खींचने में 3 बार मंत्र, 4 बार मंत्र हो गया मेरा ये वाला, ठीक है ना, हो जाएगा आराम से। इसी तरह आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र सांस के चलने के साथ ही हो। फिर एक समय ऐसा आता है वो मंत्र सांसों में ही बस जाता है, सांसों में बैठ जाता है, गले में बस जाता है, और तब उस मंत्र का प्रभाव भी कुछ अलग होता है, तब उस मंत्र का प्रभाव भी कुछ अलग होता है। दोस्तों इस विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं, मालूम है। और स्वर भी अलग अलग होते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इनके हिसाब से भी वो होता है, मंत्र काम करते हैं। और आपकी सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के हिसाब से आपकी दैनिक क्रिया भी कार्य करती है। आपका शुभ अशुभ भी देखा जाता है इससे, आपका भाग्य भी देखा जाता है इससे, आपके भाग्य में परिवर्तन भी ला सकते हैं इससे, भाग्य में चेंजिंग भी ला सकते हैं इससे। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की वीडियो मैं कल आपको डालूंगा, और उससे आप समझ जाएंगे कितना गूढ़ विषय है, कितना बड़ा विषय है ये। आपको मालूम है हमारा जो हमारा इंडियन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो या इसकी नॉलेज है, बहुत विस्तृत, बहुत विशाल है। आप जीवन में कभी नहीं सीख सकते। अगर कोई आप व्यक्ति चाहे कि वो सीख जाए जीवन में, कभी नहीं सीख सकता है। और मैं भी अपने 25-30 साल के अनुभव को कुछ नहीं मानता हूँ, कुछ भी नहीं मानता हूँ इस क्षेत्र में। और मैं आपको एक बहुत पुरानी घटना बताऊंगा देवराहा बाबा के समय की, क्योंकि आपको मैंने बता ही रखा है, मैंने कई उस पर डाल भी रखा है इसको, तो आपको कहीं और से भी जानकारी आप मिल गई होगी कई लोगों को जो देख रहे होंगे। हमारे जो दोस्तों, हमारे जो चाचा थे ना, वो बहुत संत और इनके बहुत नज़दीक रहा करते थे। बड़े बड़े संतों को मिल चुके थे, बड़े बड़े साधुओं से मिल चुके, पागल बाबा हुए, देवराहा बाबा हुए, बहुत बड़े बड़े बाबा, नीमकरोली बाबा हुए, इन सबसे हमारे चाचा ने मुलाकात करा की थी। और नागर ब्राह्मण परिवार है, तो जाहिर सी बात है सब जगह, और वो तो घूमने वाले थे वैसे भी, वो पूरे भारतवर्ष में उन्होंने घूम घूम के काम किए थे, ठीक है ना। तो एक बार देवराहा बाबा का किस्सा, जो घटना मैंने देखी है, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। बस अफसोस ये रहेगा कि नीमकरोली बाबा से मुलाकात कभी नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा। देवराहा बाबा तो बहुत अभी तक रहे, ध्यान रखना, 90 तक रहें, और बहुत आगे अभी तक 5 तक रहें। आपके लिए ज़्यादा समय हो सकता है, मेरे लिए नहीं ज़्यादा समय। चलिए ठीक है ना मित्रों, तो एक घटना बताऊंगा, आपको भी इस घटना को सुनकर के आश्चर्य होगा। और अगर सांसों को और प्राणवायु को अगर आपने मजबूत कर लिया, तो आपका शरीर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपके चेहरे पर तेज रहेगा, आपके चेहरे पर तेज रहेगा, आपके आंखों में चमक रहेगी, जिंदा दिली दिखेगी आपके शरीर में, चेहरे पर रक्त साफ हो जाता है। बहुत से लोग तो जैसे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, मतलब झटके से वायु को बाहर निकालना इस तरह से। तो उससे क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं शरीर में,
जो विकार होते हैं शरीर में, लंबी सांस लेकर के तब करना है जी, लंबी सांस लेकर के। और आप कुछ ही सांसों के बाद महसूस करेंगे कि आपको एक विचित्र सी अनुभूति होगी, एकदम से हल्कापन, एकदम तीखापन, सांस एकदम तेज लगेगी आपको, अंदर सांसों के अंदर विचित्र, नाक के अंदर विचित्र महसूस होगा आपको। वो इसलिए कि वो सारे वो गंदगी और कीटाणु बाहर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें किए हुए या अनुभव किए हुआ हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, और उसके प्रभाव भी, फल भी देखा है मैंने, तब मैं आपको जाके इतनी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ओम का जो जाप करेंगे इसके साथ, सांसों के साथ, तो बहुत ही उत्तम है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक सांस में ओम कैसे बोला जाएगा। जो सांस हमने अंदर ले ली, ओ, ज़्यादा जोर नहीं दिया, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, एक सांस अंदर ली, 10-12 सेकंड का मतलब लंबा मैंने वो खींचा सांस, और उसकी सांस जब तक निकलती रही तब तक ओम चलता रहा। जहाँ सांस अंदर से ख़त्म हो गई, ओम बंद हो गया। अब अंदर लेनी है, अंदर सांस लेनी है, ओ, ये बहुत कठिन होता है दोस्तों, अंदर सांस जा रही है लेकिन ओम बोलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और आप उसको करके देख लें, आप पे नहीं होगा, आप ओम बोल ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से नासिका अग्रभाग पर बाहर का ध्यान लगता है और भ्रुकुटी मध्य में अंदर का ध्यान लगता है, उसी तरह से सांसों का हिसाब है। चलिए ठीक है, थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता था। कई लोगों ने पूछा था मुझसे, गुरुजी ये प्राणवायु या मंत्र के संग मतलब सांसों का क्या संबंध होता है, तो मैं थोड़ा सा जानकारी दी। ये बहुत लंबा विषय है और इसमें सूर्य से चंद्र भी आता है, तो वो जानकारी मैं आपको एक बहुत डीपली बना करके कल वीडियो दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। जय माता रानी की, जय माँ भवानी की।